हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ टर्बो चार्जर के बारे में। समझेंगे कि आखिर में टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, लेकिन इससे पहले समझेंगे कि आखिर में टर्बो चार्जर होता क्या है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, आखिर में ये कैसे बना होता है, और फाइनली समझेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में टर्बो चार्जर होता क्या है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी क्या डिफिनेशन लिख के बताई है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई क्या है, व्हाट इज टर्बो चार्जर। लिखी हुई है कि इन एन इंटरनल कंबशन इंजन ए टर्बो चार्जर इज ए फोर्स इंडक्शन डिवाइस या डेट इज पावर बाय द फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। इट यूजेज द एनर्जी टू कंप्रेस द इनटेक एयर, force more air into the engine in order to produce more power for a given displacement। सबसे पहले क्या होती है, ये जो डिवाइस नजर आ रही है इसको एक तरह क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टर्बो चार्जर बोलेंगे, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब क्या है, देख सकते हैं मैंने इसकी डिफिनेशन मैंने हिंदी में भी इसकी लिख के बताई है। लिखी हुई क्या है कि टर्बो चार्जर एक उपकरण होता है जिसका उपयोग से इंजन की शक्ति और दक्षता बढ़ाई जाती है। टर्बो चार्जर एक गैस संपीड़क की मदद से इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा और घनत्व बढ़ा देता है। इससे इंजन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसमें टरबाइन के द्वारा संचालित संपीड़क का प्रयोग किया जाता है। टर्बो चार्जर एक शाफ्ट से बना होता है जिसके एक एंड पे कंप्रेसर व्हील और दूसरे एंड पे टरबाइन व्हील होता है। अगर सटीक से भाषा में कहें कि आखिर में टर्बो चार्जर होता क्या, तो हम कह सकते हैं कि टर्बो चार्जर एक तरह का ऐसा उपकरण होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिसके सहयोग से एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसको यहाँ पे अपने अंदर सक करके उसे कंप्रेस करके इंजन तक पहुँचाने का काम करता है। तो जो भी ईंधन है वो एयर की मदद से पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। इससे क्या होती है कि इंजन की इफिशियंसी और पावर बढ़ जाती है और हमें एक तरह का हाई स्पीड मिलता है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड की अगर बात करें 2.5 लाख आरपीएम तक यहाँ पे जब इंजन में इसका उपयोग करते हैं तो उसकी यहाँ पे रोटेशन स्पीड इतनी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टर्बो चार्जर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है इंजन में, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको टर्बो चार्जर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। यूज की अगर बात करते देख सकते हैं मैंने यूज के तौर पर बताइए क्या कि इसका यूज पेट्रोल एंड डीजल पावर कार इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। जो स्पोर्ट कार हो गए, ट्रक हो गए, लग्जरी व्हीकल हो गए, व्हीकल होती है उसमें टर्बो चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे सुपर कार हो गए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अपेक्षा। चलिए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले क्या होती है, ये जो डिवाइस नजर आ रही है इसको एक तरह क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टर्बो चार्जर बोलेंगे, ठीक है। आप समझते हैं कि टर्बो चार्जर के अंदर कौन कौन और भी यहाँ पे कंपोनेंट लगे होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होती है यहाँ लगी होती है, यहाँ पे इसको बोलेंगे कंप्रेसर, जो बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर को यहाँ पे खींचता है लो प्रेशर साथ, उसे हाई प्रेशर साथ कंप्रेस करके आगे की ओर सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। इसके बीच में लगी हुई इसको बोलेंगे कंप्रेसर व्हील, इसको बीच में कंप्रेसर व्हील बोलेंगे। बीच में लगी हुई शाफ्ट, ये शाफ्ट कनेक्ट हो जाती है दूसरी यहाँ पे टरबाइन के साथ, इसको टरबाइन बोलेंगे। और इसके बीच वाला को एक तरह का हम लोग टरबाइन व्हील बोलेंगे। और इसके बीच में लगी है शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे लगी होती है एक ही शाफ्ट के साथ दोनों यहाँ पे अटैच होती है। अगर यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगी तो ये भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ रोटेशन करेगी, लेकिन दोनों का जो व्हील लगी होती है, जो वेन लगी होती है, ब्लेड लगी होती है, उल्टी डायरेक्शन में लगी होती है। देख सकते हैं इसकी इस तरफ से लगी हुई है और इसकी कुछ अपोजिट लगी हुई है। इसका मेन पर्पस होती है यहाँ से एयर को खींचना, इसका मेन पर्पस होती है टरबाइन के कि यहाँ से एयर को बाहर की ओर एग्जॉस्ट करना, बाहर की ओर निकालना, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है टर्बो चार्जर के अंदर यहाँ पे ऑयल इनलेट लगी होती है, जो यहाँ पे एयर को भी सक करे और ऑयल को भी यहाँ पे सक करके मिक्सिंग करने के बाद उसे हाई प्रेशर से सप्लाई कर दे हमारा इंजन में, ठीक है। अब क्या होती है कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे लगी हुई है पाइप, इस पाइप को क्या बोलेंगे, कंप्रेस एयर फ्लो पाइप बोला जाता है, ठीक है। ये जो पाइप यहाँ से लगी होती है, जो यहाँ पे हाई प्रेशर साथ इसके अंदर कंप्रेस एयर सप्लाई किया जाता है, जो डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर के यहाँ पे व्हील के साथ जो कनेक्ट होती है आगे की ओर चल जाती है हमारा चार्ज यहाँ पे एयर कूलर के साथ, कि चार्ज एयर कूलर इसको बोलेंगे। चार्ज एयर कूलर इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेस जब एयर करती है तो काफ़ी गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडी करके आगे की ओर सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे चार्ज एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ क्या होती है, आगे साथ कनेक्ट हो जाती है पाइप के सहयोग से। इसके बाद चल जाती है हमारा क्या, हमारा आईसी इंजन में, इसको ये इसकी केसिंग हो जाती है, इसकी सिलेंडर हो जाती है, इसकी पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये हमारा एक तरह का क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आईसी इंजन हो जाती है। ये इसकी भाल्व है दोनों, ये हमारा इनलेट भाल्व, ये आउटलेट भाल्व
भाल्व, अब ये हमारा स्पार्क प्लग, ये हमारा कंबसन चेंबर हो जाती है। ठीक है, और ये एक तरह का एयर इनलेट है और ये आउटलेट है एग्जॉस्ट वाली हमारा एयर को निकलने के लिए। ये जो पाइप नजर आ रही है यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हॉट एग्जॉस्ट पाइप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और आगे की चल जाती है हमारा टरबाइन में। ठीक है, जो कंप्रेसर है यहाँ से अपने अंदर एयर को सक करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जो आगे वाली खुली होती है इसको बोलेंगे एम्बिएंट एयर इनलेट। ठीक है, जो है सो लो प्रेशर साथ यहाँ पे चारों तरफ से एयर को खींचती है। एम्बिएंट मीन्स होता है चारों तरफ से एयर को अपने अंदर सक करना, खींचना। ठीक है, इसके बाद क्या होती है यहाँ पे हॉट एग्जॉस्ट गैसेज, मतलब लो प्रेशर साथ बाहर की ओर हॉट एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर की ओर निकालती है। ये हमारे टरबाइन के सहयोग से और उसके अंदर जो रोटेशन करती है व्हील उसके सहयोग से। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया तरीके से क्या होती है हमारा यहाँ पे टर्बो चार्जर की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। ये चीज़ को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा आईसी इंजन है, इसको करते हैं ऑन। जैसे ये ऑन होती है तो इसके अंदर जो पूरी तरीके से पाइप साथ कनेक्ट है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर भी यहाँ पे हो जाती है ऑन। ठीक है, जब कंप्रेसर ऑन हो जाती है तो एम्बिएंट एयर इनलेट के सहयोग से चारों तरफ से एयर को अपने अंदर यहाँ पर क्या काम करती है, सक करके खींचने लगती है अपने अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसको यहाँ पे खींचने लगती है इसकी, क्योंकि जो व्हील है यहाँ पे कंप्रेसर व्हील रोटेशन करने लगती है। ठीक है, जब ये रोटेशन करती है तो शाफ्ट भी रोटेशन करती है और साथ में हमारा टरबाइन का व्हील भी यहाँ पे रोटेशन करने लगता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे इस टाइप से एक ही साथ यहाँ पर रोटेशन करता है। ठीक है, जब यहाँ रोटेशन करता है तो उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे सक्शन बनती है और यहाँ पे एयर को सक कर लेती है और यहाँ पे ऑयल इनलेट के सहयोग से ऑयल को भी इसके अंदर यहाँ पे क्या काम किया जाता है, सक करके यहाँ अपने अंदर मिक्सिंग कर लेती है ऑयल और यहाँ पे एयर की मिक्सिंग को उसे कंप्रेस करने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर साथ कंप्रेस एयर फ्लो पाइप के सहयोग से उसे आगे की ओर सप्लाई करती है। और जो भी यहाँ पे जो हमारा एयर है जो ऑयल के साथ मिक्सिंग हुई है, जब कंप्रेस करती है तो वो गर्म हो जाती है पूरी तरीके से। जब गर्म हो जाती है तो उसको यहाँ पर ठंडा करने के लिए चार्ज एयर कूलर में भेजा जाता है, पूरी तरीके से ठंडा हो जाती है। ठीक है, जब ठंडा होके ऑयल और यहाँ पे एयर की मिक्सिंग हाई प्रेशर साथ यहाँ पर चल जाती है हमारा आईसी इंजन के कंबसन चेंबर में। ठीक है, उसमें हमारा ये जो नजर ये पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट अप डाउन यहाँ पर मूवमेंट करेगी, यहाँ पे एयर को सक करेगी। सक करने के बाद हमारा उसमें क्या होगी, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ऊपर से नीचे की सक कर लेगी और यहाँ पे तेजी के साथ जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या काम करेगी, एयर और फ्यूल की मिक्सर को यहाँ पे उसे एक तरह का क्या काम करेगी, बर्न कर देगी। जब बर्न कर लेगी तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक हमें पावर स्ट्रोक मिलेगी और पावर स्ट्रोक मिलने के बाद हमारा ये जो है और ये पिस्टन नीचे की ओर काफ़ी तेजी के साथ जाएगी, पूरा सुपर स्पीड के सहयोग से नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी जब तेजी के साथ जाएगी तो हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेशन करेगा। बीच में ये जो क्रैंक शाफ्ट के है ये हमारा कनेक्ट होती है किसके साथ, हमारा गाड़ी के व्हील के साथ कनेक्ट होती है। तो ये जब काफ़ी तेज़ी से जब रनिंग करेगा तो हमारा व्हील भी काफ़ी तेज़ी से रनिंग करेगा। हमारा आरपीएम हमारा 80,000 से 2.5 लाख आरपीएम मिलेगी। ठीक है, यही हमारा कनेक्ट होती है हमारा गाड़ी के व्हील के शाफ्ट के साथ। ठीक है, ये हमारा जो गाड़ी है वो रन करती है, मूव करती है, यही रोटेशन करता है तब। ठीक है, जब पावर स्ट्रोक मिली थी नीचे को जाए। ठीक है, जब एग्जॉस्ट गैसेस है उसे बाहर की ओर निकालने के लिए ऊपर की ओर जाएगी हमारा ये सिलेंडर, जब जाएगी तो हमारा ये भाल्व ओपन होके यहाँ पे जो हमारा हॉट एग्जॉस्ट पाइप के सहयोग से बाहर की ओर जो गैसेस है, स्मोक गैसेस है, बर्निंग गैसेस है, वो आगे की ओर चल जाएगी टरबाइन में और टरबाइन उसमें रोटेशन करते हुए इसको बढ़िया तरीके से जल्दी से सक करके बाहर की ओर निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देगी, लेकिन जो भी यहाँ पे निकालेगी पर लो प्रेशर साथ निकालेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से टर्बो चार्जर यहाँ पे काम करता है। इस तरह से कंप्रेसर यहाँ पे एयर को अपने अंदर सक कर लेता है फ्यूल की मिक्सन को और उसे आगे की ओर सप्लाई करता है। एयर कूलर को यहाँ ठंडा कर देता है, एयर और फ्यूल की मिक्सर को आगे की ओर सप्लाई कर देता है हमारा आईसी इंजन में। और आईसी इंजन इस तरह से पावर को जनरेट करता है। यहाँ पे इस तरह से सुपर स्पीड के सहयोग से ये पिस्टन ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, मिली सेकेंड में ये मूवमेंट करती है, जिसके सहयोग से हमारा क्रैंक शाफ्ट काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे रोटेशन करता है और उसके शाफ्ट भी काफ़ी तेजी से रोटेशन करता है। व्हील को हमारे जो गाड़ी का व्हील है उसे काफ़ी तेजी के साथ आरपीएम में रोटेशन कराता है। उसकी आरपीएम मैंने बताई आपको 80,000 से 2.5 लाख आरपीएम तक रोटेशन करा देता है। ठीक है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस है उस तरह से उसे बाहर की ओर टरबाइन के सहयोग से उसे बाहर की ओर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टर्बो चार्जर यहाँ मेन पर्पस पे काम करता है। ठीक है, मतलब जो भी एयर है उसे फोर्सली यहाँ पे क्या होती है
लिए कि उसे आगे की ओर भेजी जाती है हमारा इस कंबशन चेंबर के अंदर, कि हमारा जो फ्यूल है बढ़िया तरीके से बर्न हो सके, हमें हाई एफिशिएंसी हाई पावर मिल सके आईसी इंजन के सहयोग से। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग हमारा कार के इंजन में किया जाता है, चाहे स्पोर्ट कार हो, सुपर कार हो या लग्जरी कार हो। यहाँ पे इसीलिए बड़ी बड़ी कारों जो होती है महंगी महंगी आती है, क्योंकि उसके अंदर टर्बो चार्जर का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है अदर इंजन के अपेक्षा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।